जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं श्रीनाथ शेट्टी हूँ। मुंबई में आज सौजन्य नाम से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। इसका रीजन यही है कि कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है धर्मस्थला। धर्मस्थला एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का आसपास में कई सालों से कम से कम आज के लिए लोगों का वहां का बोलना भी है कि 400 से ऊपर लड़कियों का बलात्कार हुआ है। कई ऐसा भी हुआ कि रिसेंटली में SIT का डिपार्टमेंट से कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। उस टाइम में 74 डेड बॉडी का FIR हुआ है। इसमें अनवांटेड इतना डेड बॉडी कहाँ से आया, इसका आज कर्नाटक गवर्नमेंट धर्मस्थला का जो ट्रस्टी है उन लोगों के ऊपर ऑर्डर निकाला गया है। और आज के दिन में सौजन्य नाम से मुंबई में हमने ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट किया। ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आज का दिन में 14 अप्रैल को इस दिन में हमने कुछ ये सोचा कि हमारे इस देश में गरीब और अमीर का ये दोनों के बीच में कानून कुछ अलग तरीके का काम कर रहा है। जैसा अगर कोई गरीब है उसको बहुत जल्दी सजा मिल जाता है। अगर कोई कुछ अमीर कुछ कर बैठा है तो उसका पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ होता है और कोई कार्रवाई होता नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री जी से मेरा यही विनती है कि ये जो सौजन्य नाम का लड़की है, इसका एक नाम सामने आया है, लेकिन कई लड़कियों का बलात्कार इस कर्नाटक का धर्मस्थला गांव में हुआ है। आज सौजन्य नाम का लड़की का तरफ से हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया। ये हम यही खुशी से किया है कि आने वाले अप्रैल 29 को सुप्रीम कोर्ट से कुछ सुनाई आने वाली है। हम सबको उम्मीद है कि कुछ 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छा काम किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आज कर्नाटक में इतना सारा लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ है, इसका पीछे एक राज्यसभा सदस्य का बहुत बड़ा हाथ है। यही एक कारण है आज लोग सौजन्य का नाम लेते ही सब कई दूर भाग जा रहे हैं। क्योंकि अगर सौजन्य का नाम लेके कोई प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर बहुत सारा केसेस लग जाता है। जैसा कि कर्नाटक में एक महेश शेट्टी तिमरोडी एक लीडर है, इन्होंने न्याय दिलाने के लिए 14 साल से लड़ाई स्टार्ट किया। इस लड़ाई में उनके ऊपर 36 केस लगाया गया, FIR हुआ उनके ऊपर 36। वहां का कलेक्टर ऑफिसर ने भी इनके ऊपर 3 बार गड़ी पार का आदेश किया था, लेकिन कोर्ट से इनको बार बार स्टे मिल जा रहा है। फिर भी ये लोग का ये कोशिश है कि कैसे भी करके ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है, इनका जो संगठन को कैसे भी तोड़ना चाहता है। इसका कारण हमने आज मुंबई में ये प्रोग्राम शुरू किया। एक लड़की का नाम से ब्लड डोनेशन स्टार्ट। आगे आने वाले दिन मुंबई में ऐसा महाराष्ट्र लोगों के साथ मिलके हम इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम यही दहीसर से आजाद मैदान तक हम एक प्रोटेस्ट रखेंगे। उस टाइम में हम मुंबई का सारे मीडिया वाले से निवेदन करते हैं कि आप सब लोगों का हमको मदद लगेगा। आज का दिन क्या हुआ है, साउथ इंडियन में हमारा साउथ केंद्र है। यहाँ पे केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। यहाँ पे ज्यादा कन्नड़ा चलता है कर्नाटक में, या जैसा कि केरला में मलयाली और तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। ये चारों स्टेट का भाषा सबका अलग अलग है। जैसा कि केरला वाले को तमिल नहीं समझता है, तमिल वाले को कन्नड़ा नहीं समझता है, लेकिन एक 10% लोग एक दूसरे का लैंग्वेज को समझ में कर लेते हैं कैसे भी करके। लेकिन कर्नाटक में आज जो कुछ भी हुआ है वो हमारा साउथ का साइड में, साउथ साइड से हमारा नॉर्थ साइड में बिल्कुल कोई भी न्यूज नहीं आता है। जैसा कि आज कर्नाटक में धर्मस्थला गांव में 450 लड़कियों का रेप एंड मर्डर हुआ है। मुंबई वाले को अगर हम पूछेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वो सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसा हुआ किधर है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये गांव में ऐसा हुआ है। मीडिया भी ऐसा ही है। अगर आज के दिन में सोशल मीडिया में कर्नाटक में कुछ होता है, वो कर्नाटक से बाहर नहीं निकलता है। अगर कश्मीर में एक छोटा सा पटाखा भी फोड़ेंगे, वो कर्नाटक में आ जाता है। क्योंकि हमारा पूरा हिंदुस्तान में सब जगह हिंदी सबको समझ में आता है। ये एक ही रीजन है, कर्नाटक में धर्मस्थला गांव में 450 लड़कियों का रेप एंड मर्डर हुआ है। इसका सबूत है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोटेस्ट करने वाला, कोई संगठन वाला बीच में आया और ऐसे ही हवा पे बोल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे
पूरा डॉक्यूमेंट है। कई लड़कियों का मिसिंग केस है, रेप एंड मर्डर, अनवांटेड बॉडी मिलता है तो सुबह में बॉडी मिला तो शाम के टाइम में वो बॉडी को जला देते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो हम आगे आने वाले दिन ये सौजन्या नाम का लड़की का जो केस है, ये केस को हम बहुत जल्दी से, न्याय तो हमको सरकार से मिल ही जाएगा, लेकिन हम ये प्रोटेस्ट जो है हम मुंबई में शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसी कारण हम आज सौजन्या नाम का ब्लड डोनेशन कैंप मुंबई में रखा गया। अभी निर्भया केस में जिसको भी फांसी दिया गया वो सब गरीब घर से ही थे, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर लोगों का बेटा नहीं, ना कोई ऑफिसर का लड़का लोग नहीं था, सब गरीब थे, लेकिन उन लोगों को सजा मिल गया, फांसी भी दे दिया। बस आज हमारा संविधान का जो अम्बेडकर जी का जो कानून था वो पॉलिटिकल में इतना उसको खराब कर रखा है। गरीब के लिए अलग कानून हो गया, अमीर का अलग हो गया। गरीब अगर कुछ कर दिया उसको बहुत जल्दी में सजा मिल जाएगा, अमीर ने कुछ किया तो उसको कोई कानून नहीं है। तो आपने देखा इसी तरह जितने भी समाज सेवक हैं जो अच्छाई और सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, उनके ऊपर ही आरोप लगाए जाते हैं। और हमारे जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और महाराष्ट्र के हम बोलेंगे कि जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, कर्नाटक के सीताराम महेश जो मुख्यमंत्री थे, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं इनको ध्यान देना होगा कि नीचे के स्तर पे पुलिस और जैसे भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग, उनमें बहुत से मतलब लोग ऐसे हैं जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं और झूठे झूठी एफआईआर लोगों पे दर्ज करके वो जो अच्छे काम के लिए लड़ने जाते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, उनको ही कहीं ना कहीं दबा के उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, ऐसा फिर का कहना है। और हम आप सभी से अपील करेंगे कि ये वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाए और ये जो दुखद मतलब निधन हुआ है, उनका मतलब शोषण हुआ है, वो सब चीजों के बारे में उजागर होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए, देखते रहिए इसके ऊपर क्या क्या अपडेट्स मिलेगी, हम आपको एक्शन 5 न्यूज के जरिए बताएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।